जिसे हम आप सभी सुन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी अनुपम लीला कल आप लोगों ने सुना। भगवान की कृपा से परीक्षित सकुशल गर्भ से जन्मे और जीवन का उनके संचार हुआ। और भगवान का बड़ा पवित्र नाता है परीक्षित से, क्योंकि जिस गर्भ में परीक्षित पल रहे थे भगवान भी उसी गर्भ में गए और एक ही कोख से जन्मे हुए दो बच्चे क्या होते हैं? बोलो भाई। एक ही कोख से जन्मे हुए दो बच्चे क्या होते हैं? भाई भाई। जुड़वा नहीं, भाई भाई। जुड़वा तो एक साथ पैदा होते हैं तो बोला जाता है। तो परीक्षित भगवान के कौन हुए? भाई भाई। जय हो। परीक्षित का भगवान से कौन सा रिश्ता बना? भाई का रिश्ता बना। और वही परीक्षित जब भगवान सभी पांडवों से विदा लेकर के द्वारका धाम को पधार गए और समय के चक्र के वजह से भगवान अपने धाम को सुधार गए। पांडवों ने सुनी यह बात तो परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा कर सारे पांडव पर्वतारोही हो गए। परीक्षित राजा बन गए। विरासत में उनको एक बक्सा मिला। जिम्मेदारी दी गई कि आप इस बक्से को कभी खोलेंगे नहीं। थोड़े दिन तक तो संतोष हुआ, थोड़े दिन के बाद लगा कि ये कौन सी जिम्मेदारी है? बक्सा मिले, ताला बंद मिले। बक्सा आपका हो, आप राजा हो और बक्सा मिले उसमें ताला बंद मिले, शर्त रख दी जाए आप खोलिएगा नहीं। तो अब ये बात उनके मन को बार बार व्यथित कर रही थी कि ऐसा कौन सा सामान इसमें रखा है जो मुझको इसको खोलने नहीं दिया जा रहा है। एक बात और जान लीजिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि वहां देखना सख्त मना है या ये काम करना आपको मना है तो बार बार मन वहीं जाएगा। अभी आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और दीवार में लिखा हो इस तरफ देखना सख्त मना है, फिर बाकी तक नजर भरे न पहुंचे लेकिन वहां बार बार पहुंचे है ही सही। अभी डॉक्टर मना कर दे कि आप चावल ना खाइएगा, फिर बाकी कुछ खाने का मन करे ना करे लेकिन ये मन जरूर करेगा थोड़ा सा चावल मिल जाता है तो पेट भर जाता है। तो राजा परीक्षित की भी वही गति है, वही हाल है। राजा परीक्षित जो है बार बार उनका मन उसी बक्से की ओर आकर्षित हो रहा कि उसमें है क्या। ताला तोड़वा दिया, बक्से के अंदर एक रखा था मुकुट सोने का। उसको देखा कि सोने का मुकुट रखा हुआ है तो बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ,
ये सोने का इतना कीमती मुकुट और मुझसे दूर रखा था, मैं राजा हूं, ये तो मेरे लिए ही बनाया गया। और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लिया। धारण करने के बाद गए ही शिकार खेलने के लिए जंगल में। वहां पर जाकर के देखा तो एक गाय और एक बैल दोनों आपस में बतिया रहे थे। वो गाय कह रही थी कि आखिर राजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं डाला, इस कलयुग को मार डालना चाहिए था। और इस कलयुग की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। गाय और बैल आपस में बतिया रहे थे। राजा परीक्षित उधर से पहुंचे, बोले क्या बात है? जब उन्होंने सुना मेरा नाम आया है, अच्छा ऐसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में लोग आपका नाम लेकर के बात कर रहे हो, तो लगेगा ये जरूर कुछ हमारी बुराई कर रहे हैं, है ही सही। अब आपको देखते ही बातचीत बंद हो जाए, तब तो शक और पक्का हो जाएगा। उनकी समझ आया कि हमारी बुराई कर रहे हैं। पूछने लगे क्या बात है? मेरा नाम आ रहा था बीच में बार बार, आप कौन हो महाराज? तो मैं राजा परीक्षित। कहा महाराज परीक्षित हो तो फिर आपने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? मार डालना चाहिए था। तो कलयुग ने आपका क्या बिगाड़ा है? सबसे पहले आप ये बताओ आप हो कौन? क्योंकि गाय तो इस तरह बात नहीं कर सकती। गाय जो है वो इस तरह बात नहीं कर सकती। आप हो कौन? अपना रूप, अपना नाम बताओ, वास्तविक आप कौन हो? वास्तव गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, और ये बैल महाराज है ना, ये धर्म है। जिनके 3 पैर टूट चुके हैं कलयुग में, ये धर्मदेव है। और कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए, शौच, दया और तप। ये 3 चरण धर्म के कलयुग में टूट गए। एक चरण बचा है दान। धर्म के 4 चरण, शौच, दया, तप और दान। तो कलयुग में 3 चरण नहीं है, धर्म के टूट गए हैं। एक चरण बचा है दान, और इसीलिए कलयुग में दान करना चाहिए। ये न केन प्रकारेण दान के कल्याण। कहाँ है कलयुग? देखो कलयुग त्रास दे रहा है। हाथ में खड़गे है, हाथ में मूसल लिए गए, और वो त्रासित कर रहा है धर्म और पृथ्वी को। राजा परीक्षित ने कहा अब तो नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल अब तो मार ही डालूंगा। कलयुग ने कहा महाराज हमको मार के तुमको कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरा मैं भी मरने वाला नहीं हूं। जितने अवगुण इन्होंने हमारे बताए हैं पृथ्वी और धर्म में, ये सारे अवगुण हमारे एक गुण के बराबर है। अवगुण तो हमें बहुत है, लेकिन एक गुण मेरे अंदर ऐसा है महाराज जो हमारे सारे अवगुणों को ढक लेता है। बोले कौन सा गुण है? बोले आप सुनो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनमें लोग तपस्या करते 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 इतने हजार साल बीत जाते थे कि इस शरीर को चींटियां खा जाया करती थी। मनु शतरूपा वाली कथा में आपने पढ़ा होगा, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, यानी कुछ नहीं बचा था, केवल अस्थियां बची थी, हड्डियां बची थी बस, और कुछ नहीं बचा था। गौतम ऋषि को आप लोगों ने सुना होगा। इस प्रकार से बहुत सारे संत ऐसे हुए जिनको जो है चींटियां खा गई। राजा दधीच को देखा आपने, तो बोले इतना सब उन युगों में था, और कलयुग में तो भगवान तुरंत ही मिलते हैं। कलयुग में भगवान तुरंत ही मिलते हैं, देर नहीं लगती है। करना क्या है जानते हैं? क्या करना है? मटर पनीर खाना है। मटर पनीर खाओ, भगवान तुरंत ही मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? चलो फाइनल हो गया। खाने से भगवान नहीं मिलते, नहीं मिलते ना, पहनने से नहीं मिलते। फिर क्या करने से मिलते हैं? भजन, भक्ति करने से। कितने दिन करनी पड़ती है? जय हो जय हो। नहीं मिलेंगे। अभी कैसे मिलेंगे?
मिल जाएंगे। चलिए भाव से करिए फिर। करना क्या है? बोले जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावनि भव थाहा गावत नर पावनि भव थाहा कलयुग में केवल हरि गुण गाया जाए, कुछ न किया जाए, केवल हरि गुण गाना है। कलयुग के हरि गुण गाया कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहि भव थाहा। केवल भगवान के गुण गाने से भगवान पार कर देते हैं कलयुग में। ये कलयुग का महत्व है। कलयुग में ये महत्व है। तुरंत यहाँ प्रसाद मिलता है, तुरंत यहाँ जो भी मिलता है तुरंत, और वो भी नगद। न एटीएम की आवश्यकता है और ना ही किसी विड्रॉल की। यहाँ सब हाथों हाथ जैसा करोगे मुझे तुरंत मिलेगी। परिचित रहेगा। फिर भी कलयुग तो कलयुग है। आप ऐसा करो, फिर भी अभी मत रहो यहाँ पर। अभी तुम्हारा राज्य नहीं आया है। जब तुम्हारा राज्य आए तब आना। अभी हमारा राज्य है। हमारे राज्य में हमारी जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए, और राजा वही जिसके राज्य में प्रजा को कष्ट न हो। राजा बजा जिसकी प्रजा को कतई कोई कष्ट न हो। और अगर प्रजा को कष्ट हो गया, बताते हैं, तो फिर वो राजा नरक का अधिकारी होता है। परिचित ने कहा, महाराज हम बिल्कुल आपकी प्रजा को कष्ट नहीं देंगे, बस आप एक काम करो कि हमको कुछ व्यवस्था करा दो, अरेंजमेंट कुछ करा दो, हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं करवा दो कि हम कहाँ बढ़िया से रहे जा करके, जहाँ हमारे रहने की व्यवस्था अच्छी हो। बस हम पड़े रहेंगे आराम से, कुछ नहीं बोलेंगे। अब जब सब कुछ मिलता रहेगा तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। खाने को बढ़िया से मिल जाए, पहनने को बढ़िया से मिल जाए, रहने को बढ़िया से मिल जाए, सब व्यवस्था बढ़िया से मिल जाए, फिर हम कुछ बोलने वाले नहीं, फिर हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। बोले ठीक है, एक काम करो कि जैसे तुम्हारी अवस्था है वैसे ही तुमको स्थान दिए जाएंगे। और उनको बता दिया कि आप जाओ और जाकर के जहाँ शराबी रहते हैं, जहाँ शराब का सेवन होता हो, वहां पर जाकर के रहो। जहाँ पर ताश खेले जाते हो वहां पर जाकर के रहो। जहाँ पर चोर रहते हो वहां पर जाकर के रहो।
जहाँ पे विचारी रहते हो वहां पर जाकर के रहो। 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। कलयुग हाथ जोड़े खड़ा है, देने वाला कितना भी दे, पाने वाले की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। और यही बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए मानव दुखी है, इसीलिए कलयुग भी दुखी था। संतों ने कहा हमारे तो 2 बार टूटा है। बताते हैं संसार में सुखी कौन है? बोले दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जय हो। जो गरीब होते हैं वो कहते हैं धनवान बड़े सुखी, जिनके पास अब उनको क्या पता बेचारे धनवानों को कितना सुख है। सवेरे से सारा दिन बिस्किट खा के निकल जाए और कहा वो भी न मिले, उनकी समझ नहीं आता। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि है विष्णु सुखी, और विष्णु कहे सुख संत को भारी। और संत कहे संतोष में सुख है। संतों ने कहा कि संत कहे संतोष में सुख है, और बिन संतोष सब दुनिया दुखारी। गोधन गजधन बाज धन, गो माने गाय, और गज माने हाथी, और बाज माने घोड़ा। बोले गोधन गज धन बाज धन, गाय हाथी घोड़ा जितना भी हो आपके घर में, और रतन धन खान, और चाहे जितना रतन जड़े हो, खान हो सोने की, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। परमपिता परमात्मा से हमें इतना कहना है कि हे भगवान भगवान, तूने हमें बहुत दिया, ये सांसें दी और ये चल रही है, ये क्या कमी है? पैर दिए, ये चल रहे हैं, ये क्या कमी है? हे प्रभु, कहना चाहिए कि हमें तूने दाता बहुत दे दिया, हमें तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तूने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तूने बहुत दे दिया है, हमें तूने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया हमें तूने मालिक बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है हमें तूने मालिक बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया तेरा कहना चाहिए मुझे कुछ भी हूँ सब बदौलत तुम्हारी मैं जो कुछ भी हूँ सब बदौलत तुम्हारी मैं जो कुछ भी हूँ सब बदौलत तुम्हारी मुझे कुछ भी हो सब बदौलत तुम्हारी मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी तुम्हारा दिया हमने खाया पिया है तुम्हारा दिया हमने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया हमें तूने मालिक बहुत दे दिया है हमें तूने मालिक बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया क्या बात है? मैं क्या था प्रभु तेरी बंदगी से पहले प्रभु तेरी बंदगी से पहले मैं क्या था प्रभु तेरी बंदगी से पहले मैं जाता प्रभु तेरी बंदगी से पहले सब कुछ मिला सब कुछ मिला मुझको तेरी कृपा से सब कुछ मिला मुझको तेरी कृपा से ये बंदा तुम्हारे सहारे जिया है ये बंदा तुम्हारे सहारे जिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया बोलो भागवत भगवान की बोलो जय जय श्री राधे। कलयुग को संतोष नहीं हुआ और
वो अब भी हाथ जोड़े खड़ा है।